नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर सिविक विलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई है, तो सबसे पहले दोस्तों आज चंडीगढ़ से शुरुआत कर लेते हैं। देख सकते हैं 3 साल से नहीं बढ़ी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सैलरी, 6 महीने से शिक्षा विभाग के पास पेंडिंग है फाइल। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को, आउटसोर्सिंग पर दोस्तों ये कर्मचारी लगे हुए हैं शिक्षा विभाग में। जी हाँ, ये कंप्यूटर टीचर आउटसोर्सिंग पर नियुक्त किए गए हैं। इन्हें सैलरी भी डीसी रेट पर मिलती है। आखिरी बार इनकी सैलरी 2019-20 में ही बढ़ाई गई थी। तो दोस्तों कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं जो सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर यहाँ पर इन्होंने आवाज़ उठाई है अपनी, और बताया है भाई किस तरह से ये लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इनकी सैलरी नहीं बढ़ी है। तो चंडीगढ़ दोस्तों ये शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं। हालांकि बता दें आने वाले समय में जब भी इनकी सैलरी बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है दोस्तों वो बढ़ रहा है फिक्स की तरफ। जी हाँ, इनका जो पे स्केल है उसको फिक्स करने की तरफ जो है प्रोसेस बढ़ रहा है। ग्रेड पे है जो इनका, उसको फिक्स कर दिया जाएगा तो उसके हिसाब से इनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले समय में, बताया गया है। यहाँ पर जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यूटी चंडीगढ़ है, ये कह रहे हैं बराड़ जी भाई कठिन प्रोसेस है, इसमें जो है समय लगेगा। उन्हें संबंधित कैडर के बराबर घोषित किया जाना है। यह एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, तो प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। जब भी इनकी सैलरी बढ़ेगी तो अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी बढ़ जाएगी। अम्बाला से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर किसानों मजदूरों के पंचकुला में होने वाले 26 से 28 के महापड़ाव में शामिल होंगी आशा वर्कर। तो दोस्तों आशा वर्कर भी ये जो प्रदर्शन होने जा रहा है 3 दिन का, यहाँ पर इसमें भाग लेने के ऐलान इन्होंने कर दिया। और अन्य जो कर्मचारी संगठन है वो भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, मिड डे मील कर्मचारी है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, बहुत सारे कर्मचारी संगठन इसमें भाग लेने की बोल रहे हैं। बताया गया है पड़ाव के दौरान ही 28 को मिशन निदेशक के कार्यालय पर भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। तो आशा वर्कर जो अपना जो इनका मिशन निदेशक है उसके सामने भी ये प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने बताया है कि इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए और जो हेल्थ कर्मचारी है उसका दर्जा इनको दिया जाए। और जो मुख्यमंत्री के साहब बैठक में जो एक तरह से बातचीत हुई थी, जो समझौता हुआ था, सहमति बनी थी, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो नोटिफिकेशन जारी करने की मांग भी ये कर रही हैं भाई, जिन बातों पर सहमति बन गई कम से कम उनको तो लागू कर दिया जाए। हाँसी बरवाला से अपडेट देख लीजिए। सफाई कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है सरकार, डॉक्टर जय चौधरी। जी हाँ, 1.5 माह से ग्रामीण सफाई कर्मचारी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने दोस्तों अपना मोर्चा भी खोला हुआ है और जो है डटे हुए हैं मैदान में, अपनी मांगों को लेकर झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बार काफ़ी लंबा ये प्रदर्शन इन्होंने चला दिया है। बता दें आप लोगों को 10 तारीख से दोस्तों यहाँ पर ये अक्टूबर से ही बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी डटे हुए हैं भाई इनके जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो अन्य कर्मचारी वाली सुविधाएं वो भी इनको मिलनी चाहिए। हाँसी बरवाला से ही अपडेट है। यहाँ पर मांगों को लेकर कर्मचारियों ने एसडीओ कार्यालय में दिया है धरना। जी हां, एसडीओ कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए आप लोग देख पाएंगे कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का जो प्रमुख आरोप है यहाँ पर बताया गया है कि उपमंडल अधिकारी द्वारा कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जी हाँ, भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कर्मचारियों का को काम का समान बंटवारा नहीं किया जा रहा, जिससे कर्मचारी यहाँ पर नाराज हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। भाई कर्मचारियों के सामने ऐसी समस्याएं भी आती रहती हैं, आप लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं, रोहतक से अपडेट है। नगरपालिका कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सचिव को ज्ञापन सौंपा। जी हाँ, सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। महम नगरपालिका में कार्यरत दोस्तों कर्मचारियों ने ये ज्ञापन सौंपा है और इन्होंने बता दिया अगर 1 सप्ताह के अंदर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये अपना जो काम छोड़कर हड़ताल पर चले जाएंगे। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर 5 महीने से अनुबंध सफाई कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करवाया जा रहा है। लगातार इनको सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, उन्हें समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि पिछले टेंडर में सफाई कर्मचारियों को 15,100 रुपये प्रति महीना इनको सैलरी दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें नया ठेकेदार 10,000 रुपये ही दे रहा है। तो किस तरह से यहाँ पर अचानक से जो काफ़ी बड़ी जो है तो कह सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जो है बड़ा लॉस इनको हो गया है सैलरी के मामले में। नया ठेकेदार इतनी कम सैलरी दे रहा है तो ये भी विचारणीय है भाई इस तरह से इतना कम कैसे दिया जा रहा है। अभी तक कोई भी सफाई जो है इनको उपकरण नहीं उपलब्ध करवाए गए हैं, तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि नया ठेकेदार इनको रास नहीं आ रहा है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। रोहतक से अपडेट देख लीजिए। कौशल रोजगार निगम के 91 बिजली कर्मचारियों का अनुबंध सरकार ने 1 साल बढ़ाया, लेकिन अफसर हटाने पर आमदा। जी हाँ, कल भी हमने इस विषय को उठाया था
भाई जो अधिकारी हैं यहाँ पर कर्मचारी को हटाने पर तुले हुए हैं, जो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं, और ठेकेदार के पास धकेलने को मजबूर कर रहे हैं, काम करने को मजबूर कर रहे हैं। बता दें आप लोगों को, पहले तो ये आदेश आए दोस्तों आए थे भाई जो है कि इनको हटा दिया जाए, लेकिन अब इनका आदेश आ गया है कि भाई इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया 1 साल। लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो ठेकेदार के थ्रू काम करें। ठेकेदार को ठेका दिया गया बताया जा रहा है यहाँ पर 22 लाख में, जबकि जो कर्मचारियों को सैलरी मिलती है कौशल रोजगार निगम के थ्रू, देखिए यहाँ पर कमाल की बात ये हो रही है, अगर सैलरी देता है ना कौशल रोजगार निगम, वो देता है 18 से 22 या 23 हज़ार रुपये। तो यहाँ पर कर्मचारियों को, और जबकि जो ठेकेदार सैलरी देता है वो देता है 10 से 12 हज़ार रुपये। यानी कि कर्मचारियों को किस में फ़ायदा है, कौशल रोजगार निगम में, क्योंकि इनको 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा सैलरी मिल रही है। पहली अच्छी खबर तो यह है कि कर्मचारियों को ज़्यादा सैलरी मिल रही है कौशल रोजगार निगम में ठेकेदार की बजाय। दूसरी बात यह है, जब कौशल रोजगार निगम के थ्रू इनको सैलरी मिलती है कर्मचारियों को 18 से 20 हज़ार रुपये, 22 हज़ार रुपये, तो खर्चा आता है 18 लाख रुपये। लेकिन जो ठेकेदार को ठेका दिया जाता है वो दिया जाता है 22 लाख रुपए में। तो यहाँ पर विभाग को भी नुकसान, कर्मचारियों को भी नुकसान अगर ठेकेदार के पास जाते हैं, यानी कि ठेकेदार के पास जाने में 4 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है और कर्मचारियों को भी सैलरी का भारी नुकसान हो रहा है 50% का। तो यहाँ पर कौशल रोजगार निगम में रहने पर, कर्मचारियों के कौशल रोजगार निगम के थ्रू काम करने पर विभाग को भी फायदा है और कर्मचारियों को भी फायदा है। लेकिन यहाँ पर अधिकारी जो है कि सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, ऐसा आरोप यहाँ पर कर्मचारी लगा रहे हैं। पहले भी ये जो कर्मचारी ठेकेदार के थ्रू थे, लेकिन ठेकेदार का ठेका समाप्त होने के बाद इनको कौशल रोजगार निगम में ले लिया गया। अब कौशल रोजगार निगम का ठेका भी एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का वो समाप्त हो गया, तो इनको ठेकेदार के पास भेजने को मजबूर कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर इनका ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कौशल रोजगार निगम का वो भी बढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिली भगत की बू आती हुई नजर आ रही है, कर्मचारियों का ऐसा आरोप है, और ये चाहते हैं कि ये कौशल रोजगार निगम में ही काम करें। ठेकेदार को जो ठेका दिया गया है, ठेकेदार को 106 कर्मचारी उपलब्ध करवाने हैं विभाग को, लेकिन ठेकेदार 106 कर्मचारी पूरा नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से ये दोस्तों जो है अधिकारी इन कौशल रोजगार निगम वाले कर्मचारियों को मजबूर कर रहे हैं कि ठेकेदार के पास जाके काम करें, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बाकी इस पर हमने विस्तार से वीडियो बना दी, इससे पहले वाली अगर आप लोग जाकर देखना चाहते हो तो क्या है पूरा मामला। चरखी दादरी से अपडेट देख लीजिए। ग्रामीण सफाई कर्मचारी 28-29 को पंचकुला महापड़ाव में होंगे शामिल, आंदोलन होगा तेज। तो जिस तरह से आशा वर्करों ने दोस्तों घोषणा कर दिया कि वो पंचकुला में जो महापड़ाव डालने जा रही हैं, जो किसान मजदूर हैं उनके साथ आंदोलन में भाग लेंगी, इसी तरह से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी यहाँ पर घोषणा कर दी कि 28-29 को पंचकुला में जो महापड़ाव डाला जा रहा है उसमें ये भाग लेंगे बढ़ चढ़कर। इसके बाद देख लीजिए सिरसा से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर पार्ट टाइम टीचर ने डीसी को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट टाइम टीचर हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम, जो जिनको दोस्तों पीरियड के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर हैं ये चाह रहे हैं इनकी सैलरी भी, जो दोस्तों अनुबंधित जो कर्मचारी है, एक तो अनुबंध के तहत लगते हैं, एक पार्ट टाइम लगते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। अनुबंधित जो टीचर है उनकी सैलरी 57,700 बताई जा रही है, जबकि इनको बहुत ही कम मिल रहा है। तो ये चाहते हैं 10 सूत्रीय मांगों को दोस्तों इन्होंने जो है अपना ज्ञापन सौंपते हुए इन्होंने मांग उठाई है कि इनको भी सुविधाएं दी जाए और इनकी भी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। नारनौल से अपडेट देख लीजिए। कार्यक्रम में बदलाव हो गया है। हरियाणा रोडवेज का जो दोस्तों कार्यक्रम था 26 नवंबर का प्रस्तावित था, अभी मुख्यमंत्री आवास का ये घेराव करेंगे, उसकी तिथि में बदलाव करके 10 दिसंबर कर दिया गया है। सीएम आवास का घेराव का हरियाणा रोडवेज का जो कार्यक्रम था अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन का। इसके बाद हिसार से अपडेट है। पब्लिक हेल्थ फील्ड कर्मचारियों ने किया है रोष प्रदर्शन। तो रोष प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है पब्लिक हेल्थ फील्ड कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर। इन्होंने क्या कुछ मांगे उठाई हैं देख लीजिए। इन्होंने बताया कि कार्यकारी अभियंता ने अभी तक जो विभाग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधीन कार्यरत कर्मचारी हैं दोस्तों, इन कर्मचारियों का अनुभव पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है। इसके अलावा ईपीएफ का हिसाब नहीं दिया जा रहा है, ईएसआई कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं, टीए का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी संगठन यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हो, नाराज हैं। कल इन्होंने 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। लेकिन आप लोग इसे समझ रहे हैं कि जब 30-30, 40-40 दिन कर्मचारी बैठे रहते हैं धरने पर, तब सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं होते, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो 2 घंटे के प्रदर्शन में साथियों ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर पुंडरी से अपडेट है। एडिड कॉलेज एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधायक तेजवीर के नेतृत्व में मंत्री मूलचंद शर्मा से मिला। जी हाँ, अब परेशानी क्या है भी, सरकार ने
जो घोषणा की है कि भाई जो एडिड कॉलेज हैं उनके स्टाफ को टेक ओवर करके सरकारी जो है कॉलेजों में ले लिया जाएगा, यानी कि उनका जो है सुरक्षित हो जाएगी नौकरी। ठीक है, कुछ कर्मचारी हैं जो टीचिंग है के भी हैं, नॉन टीचिंग के भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो एडिड कॉलेजों के दोस्तों जो प्रबंधक हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पर जो कहना है कि इससे जो है विद्यार्थियों को नुकसान होगा और इनको टेक ओवर न किया जाए, इससे जो है इनके सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी, बच्चों का भविष्य खराब होगा। तो एक तरफ कर्मचारी चाहते हैं कि वो सरकारी कॉलेजों में समायोजित इनको किया जाए, उनकी नौकरी सुरक्षित हो जाए, भविष्य सुरक्षित हो जाए। दूसरी तरफ जो कॉलेज का प्रबंधन है वो चाहता है दोस्तों, यहाँ पर बता दें 97 शायद एडेड कॉलेज हैं हरियाणा के फिलहाल जो जिनमें से स्टाफ टेक ओवर किया जाएगा सरकार के द्वारा, ये घोषणा कर दी गई है, लेकिन प्रबंधक ये नहीं चाहता है भाई ये हो, क्योंकि इससे बच्चों को नुकसान होगा, परेशानी होगी, शिक्षा में दोस्तों हानि होगी। तो यहाँ पर ये इसी के लिए इसके जो है ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए थे मूलचंद शर्मा जी को, मंत्री जो है उच्च शिक्षा विभाग के। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।